नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल, इस एडुकेशनल यूट्यूब चैनल बुल बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है। आज डेट है 29 अप्रैल और दिन है सोमवार का। बहुत ही शुभ दिन है दोस्तों। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। सबसे पहले तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये मेरा एक एडुकेशनल चैनल है जिसके माध्यम से मैं अपने शेयर मार्केट का अनुभव आप तक शेयर करता हूँ। वो मीठा भी है, खट्टा भी है, उसमें प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, सुख भी है और दुख भी है, हंसी भी है, आंसू भी है, सब कुछ है दोस्तों। जो भी मैंने शेयर मार्केट से सीखा है वो मैं आपके सामने एज इट इज़, बिना किसी लाग लपेटे के, बिना किसी शुगर कोटिंग के और बिना किसी स्वार्थ के मैं आपके सामने उसको रखता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि ये यूट्यूब के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक रख पा रहा हूँ। तो ये दोस्तों एक एजुकेशनल चैनल है। इसको देख करके आप कोई भी ट्रेड लेंगे, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस होगा दोस्तों तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों आपकी अपनी है। मैं और मेरा चैनल इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा दोस्तों, नहीं लेगा। आपका पैसा है, आपका सोच है, आपका लक्ष्य है, आप अपने पैसे का क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों सोच समझ के ही अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा। फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के ही पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा। और एक बात है दोस्तों, आप शेयर मार्केट में कितने भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो जाएं, कभी भी उधारी का पैसा, रिश्तेदारी से पैसा मांग करके, लोन ले करके कभी मत कीजिएगा दोस्तों। आप कितने भी बड़े चैंपियन क्यों ना हो जाएं, ये सब काम कभी मत कीजिएगा। मैं तो अपना अनुभव ही आप तक शेयर कर सकता हूँ। अब इसको आप कैसे लेंगे ये आपके ऊपर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का दिन दोस्तों वाकई में बहुत ही अच्छा गया दोस्तों। अच्छा बोलना ठीक नहीं है, आज का दिन दोस्तों बहुत ही अच्छा गया। मैंने पहले भी कुछ, जैसे कि मैंने आपको 4-5 दिन पहले ही मैंने कहा था कि मैंने इंट्राडे के लिए भी मैंने शेयर्स लिए थे इरेडा के। उनसे दोस्तों मुझे वो तो दोस्तों मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए भी उसको मैंने ऐड कर लिया है, उसको मैंने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में भी ऐड कर लिया है। और वो तो उसको तो असल में मैंने लिया था इंट्राडे के लिए 170 रुपये पे, और उसका मैंने रखा था स्टॉप लॉस 140, और उसका मैंने एम रखा था, जैसे हम उसको अपने में जीटीटी ऑर्डर डाल देते हैं 180 रुपये का, कि 180 पे आएगा तो मैं उससे बाहर आ जाऊंगा। दोस्तों मुझे आज उससे बाहर आने का मौका मिला है, क्योंकि कल ही परसों ये न्यूज़ आई है कि इरेडा को भी नवरत्न में जोड़ दिया गया है, नवरत्न स्टेटस उसको दे दिया गया है। तो अच्छी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, आने वाले कल के लिए उसका अच्छा स्कोप है। तो वो उसको तो मैंने लिया था कि इंट्राडे में मेरे को जो उससे फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन उसको लेने के बाद वो 180 तक वो नहीं गया, लेकिन हाँ बहुत बहुत नीचे गिर भी दोस्तों, वो नीचे गिर भी नहीं रहा था। तो उसको लेकर के मैं निश्चिंत था कि भाई उसको तो मैंने ख़रीदा तो इंट्राडे के लिए ही है, लेकिन उसको मैंने ख़रीदा था डिलीवरी में, कि अगर मेरे पास छूट भी गया तो क्या है, कुछ मुझसे लेके तो जा नहीं रहा है, आज नहीं कल तो वो देगा। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ आई कि वो उसको नवरत्न का स्टेटस मिल गया है दोस्तों, आज उसमें एक बम्पर उछाल आई और मार्केट खुलते ही वो 100, उसने जो मेरा टारगेट था वो हिट हो गया। तो उसका दोस्तों मैंने एक हज़ार क्वांटिटी का शेयर मैंने लिया था। तो उसको 170 पे लिया था और 180 का मैंने रखा था। तो उसमें मेरे को आज वो निकलने का मौका दे दिया।
1000 क्वांटिटी थी 170 रुपये पे और 180 पे लेकर के मैं उसको बाहर आ गया और मेरा स्टॉप लॉस था 160 रुपये का, सॉरी ये 140 का था मेरा। उसमें जो मैंने रखा था एसएल वो 140 रुपीज़ का था। एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहता हूँ, आज इस साल नहीं, मैं पिछले कई साल से, आप लोग भी जानिए कि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि मौसम में, जब उनका मौसम आता है तब वो भागते हैं। ये मैं पिछले कई सालों से, जब भी मार्च एंड होता है और अप्रैल चालू होता है, इस समय मैं वोल्टास का जो स्टॉक है इसमें दोस्तों मैं अपना दांव खिल जाता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं इस स्टॉक को पिछले 16-17 साल, इसको मैं पिछले 16-17 साल से मैं इसको देख रहा हूँ। जब भी गर्मी का मौसम आएगा, यानी जब भी मार्च एंड होगा, इसका स्टॉक दोस्तों भाग जाता है। मैंने इसके स्टॉक में 1 अप्रैल को ही इसमें मैंने 500 क्वांटिटी शेयर्स इसका मैंने वो ले लिया था डिलीवरी में। ये मेरे पास, इसको मैंने शॉर्ट टर्म के लिए, और मुझे इसके बारे में था पता कि ये निश्चित तौर पे इसको भागना ही भागना है, क्योंकि आज तक तो ये हमेशा गर्मी के मौसम में दोस्तों ये स्टॉक भागा है, बिल्कुल भागा है दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ कि हर साल जब भी गर्मी शुरू होती है इस स्टॉक को मैं ऐड कर लेता हूँ। मैं तो इसकी और क्वांटिटी ऐड करने वाला था, लेकिन उस पैसे को मैंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया था, इसलिए मेरे पास कुछ कम पैसे थे। तो इसका मैंने दोस्तों 500 शेयर्स मैंने ये लिया था। इसका मैंने 500 शेयर दोस्तों इसका मैंने लिया था 1 अप्रैल को। इसका दोस्तों मैंने 500 शेयर 1 अप्रैल को लिया था 1125 रुपये में दोस्तों। 1125 रुपये में मैंने 500 क्वांटिटी खरीदी थी वोल्टास की 1 अप्रैल को, और इसको जा करके मैंने आज बेचा है दोस्तों। आज इसको मैंने 1465 पे मैंने वो सारे के सारे 500 क्वांटिटीज़ मैंने निकाल दिए। अब मैं उसको नहीं खरीदूंगा, अब उस स्टॉक को मैं नहीं खरीदूंगा दोस्तों। अब आइए बैंक निफ्टी पे दोस्तों। आज बैंक निफ्टी ने ही तो कमाल कर दिया। मैं सुबह का जो मैंने वीडियो लेकर के आया था आपके लिए, और मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे वीडियो को देखें तो प्लीज़ एंड तक देखिए आप मेरे वीडियो में, क्योंकि मुझे दोस्तों आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आखिर क्यों मैंने कुछ काम किया है, तो क्यों किया है। मैं चाहूँ तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर बोल करके आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन नहीं, वो सही नहीं है। मैंने लिया है तो क्यों लिया। जैसे मैंने कहा कि वोल्टास दोस्तों मैं हमेशा गर्मी में खरीदता हूँ, हमेशा। अगले साल होगा फिर खरीदूंगा। अभी हो गया, ये अभी और ऊपर जा सकता है, जाएगा, लेकिन मैं हमेशा मार्च के एंड में इसको दोस्तों, मैं तो इसका 800 से 1000 क्वांटिटी खरीदने वाला था, लेकिन थोड़ा सा अपना बजट को देखते हुए मुझे कॉन्फिडेंस था इस पे। ऐसा नहीं है कि मैं डर रहा था कि मैंने अपनी क्वांटिटी कम कर दी, नहीं। मुझे इस स्टॉक पे कॉन्फिडेंस है कि गर्मी के मौसम में ये अपना असर दिखाता है, और आज से नहीं दोस्तों, ये हमेशा गर्मी के मौसम में ये स्टॉक भागता है। तो इसको मैंने खरीदा। अब मैं इस शेयर की तरफ घूम के नहीं देखूंगा। अच्छा स्टॉक है दोस्तों, लेकिन अब मैं मुझे प्रॉफिट हो गया। मैंने 500 क्वांटिटी खरीदी थी। इसका दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, इसका दोस्तों बाइंग प्राइस था 1125। इसको दोस्तों मैंने 1 अप्रैल को लिया था, और इसको दोस्तों मैंने आज 1465 पे इसको मैंने बेच दिया, जो भी टैक्स वैक्स काटा होगा। तो ये एक इरेडा वाला और एक ये दोस्तों, मतलब पैसा आने से है, मतलब फ़ायदे में रहने से है। अब आइए दोस्तों बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का आप चार्ट खोलिए, जो मैंने आपको सुबह में
इंट्राडे के लिए लेवल्स दिया था उसको देखिए, मेरे मॉर्निंग के वीडियो को देखिए, उसको देखिए और फिर आप ही फैसला कीजिए कि क्या वो सही था। आज मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूँगा, क्या वो सही था कि नहीं था। ये आप देखिए और आप ही फैसला कीजिए। थोड़ा सा तो समय निकालिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अगर आपको कहा है कि मैं आपको फिर से दोस्तों मैं आपको कुछ पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आखिर मैं क्या सोच करके बैंक निफ्टी में ट्रेड लेता हूँ। सबसे पहली बात कि मैंने आपको मॉर्निंग में इम्पोर्टेंट लेवल्स दे दिए, कंडीशन 1, ठीक। दूसरा, जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिए हैं उसको आप मार्क कर लीजिए। तीसरा दोस्तों, अगर वो कैंडलस्टिक पैटर्न मेरे सपोर्ट को काट करके बंद होता है या मेरे हर्डल रेजिस्टेंस को काट करके बंद होता है, ठीक, वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कब लेना है। कैंडल ने काट के सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को काटा, बंद किया, ठीक, यहाँ पे आप दोस्तों अलर्ट हो जाइए। जिस कैंडल ने काटा है उस कैंडल का टॉप और लो मार्क कर लीजिए दोस्तों। वहाँ पे भी एक लाइन आप खींच दीजिए टॉप का और लो का, ठीक। अब नेक्स्ट कैंडल अगर उस लाइन के ऊपर जाकर के बंद हो जाता है तो आपको उस साइड का ट्रेड ले लेना है। आपका एसएल क्या होगा? आपका एसएल यहाँ पे वो होगा जो कि आपका सपोर्ट है। अगर नीचे जा करके नीचे वाले कैंडल के लो को काट करके नीचे जा रहा है तो जो सपोर्ट है वो आपका एसएल होगा। अगर वहाँ से उल्टा घूमता है तो सपोर्ट, जो पहला सपोर्ट है जिसको तोड़ करके कैंडल नीचे गया है, उसका अपने हाई लो मार्क किया। नेक्स्ट कैंडल जब तक उसके लो को काट के नीचे नहीं जाएगा दोस्तों, आपको पुट में नहीं बैठना है। यही दोस्तों कंडीशन ऊपर में है। अगर ऊपर का वो रेजिस्टेंस काट करके ऊपर जाता है और उसका भी आप हाई लो मार्क कर लीजिए। अगर जब तक उसके हाई और लो को काट करके नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन नहीं देगा, आपको कॉल में नहीं बैठना है। और यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, वो ऊपर का जो मैंने आपको हर्डल का नंबर दिया है, जो मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया है, वो हो सकता है कि आप उससे और 5-10 पॉइंट नीचे रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टॉप लॉस को रखना है। ये दोस्तों इस टाइप से मैं ट्रेड करता हूँ। हो सकता है कि सपोर्ट पे जा कर के एक ऐसा कैंडलस्टिक बने जो कि वहाँ पे बियरिश कैंडलस्टिक अगर बन रहा है, बुलिश इनगल्फिंग अगर सपोर्ट पे बन रहा है, ऊपर में अगर बियरिश इनगल्फिंग बन रहा है, हैमर बन रहा है और नेक्स्ट कैंडल उसको सपोर्ट कर रहा है, तो मतलब यहाँ से तो मार्केट नीचे जाएगा। सपोर्ट हर्डल इसीलिए तो होता है, उसको तोड़ देगा तो ऊपर जाएगा। लेकिन ट्रेड विथ कंफर्मेशन एंड स्टॉप लॉस। दोस्तों मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको इतना समझा रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग और कुछ नहीं है, केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल है। और जो उसमें जो हैवी वेट हैं दोस्तों, जो उसमें हैवी वेट हैं, उनकी चाल कैसी है उसको देखना है। आज सुबह ही मैंने बोल दिया था कि आपको मैंने सुबह का वीडियो अपलोड किया। उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट मैं मतलब कि जल्दबाजी में मुझसे मिस हो गया था, तो मैंने एक नेक्स्ट वीडियो इमिडिएटली लोड किया और मैंने कहा था कि मारुति सुजुकी लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक को पे नज़र रखिएगा। आज मारुति सुजुकी लिमिटेड तो साइडवेज रहा, मुझे उम्मीद थी कि वो ऊपर जाएगा, ठीक है, वो नहीं गया, लेकिन डाउन भी नहीं गया। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने आज कमाल कर दिया। एसबीआई ने, आईसीआईसीआई ने, एचडीएफसी ने, दोस्तों मोटा मोटी सब बैंक ने
आज बाजार को गति दी है, ताकत दी है, और उसी का असर था कि आज बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, और निफ्टी भी दोस्तों, निफ्टी को भी वो पुश दे रहा था। हालांकि निफ्टी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसके इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी, बट स्टिल वो भी स्ट्रॉन्ग हुआ बैंक निफ्टी की वजह से। तो दोस्तों आज क्या हुआ कि जैसे ही जो मैंने आपको ये जो मैंने आपको ये बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको पहला हर्डल जो मैंने आपको दिया था, आप खोल करके देखिए, उसको चेक कीजिए। वो था दोस्तों 48, जो था दोस्तों ये। आज तो दोस्तों मार्केट तो गैप अप वो खुला। आप प्लीज़ मेरे इसको समझिए, यही आपके आगे काम आएगा दोस्तों। जो मेरा पहला था 48,350, मार्केट दोस्तों खुला ही उसके ऊपर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसके ऊपर खुला, तो वो एक तो अपने आप वो सपोर्ट बन गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हर्डल था, आप खोलिए और देखिए, मैं आप चार्ट पे देखिए, वो था 48,612। ये 48,612, आप 15 मिनट का कैंडल खोलिए, मेरे वीडियो को पॉज कीजिए। सुबह जो मैंने दिया था आपको उसको देखिए, बैंक निफ्टी का, और मैंने ये कहा था कि आईसीआईसीआई बैंक पे नज़र रखिएगा। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या दे सकता हूँ दोस्तों। सुबह दोस्तों 10 जैसे ही दोस्तों 10:30 का कैंडल ने मेरे दूसरे हर्डल को 48,612 को काट के ऊपर बंद हुआ। उसका हाई और लो मैंने मार्क कर लिया, आराम से मैंने मार्क कर लिया, कोई मुझे जल्दी नहीं थी। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद जैसे ही 11:30 के कैंडल ने उसके हाई को काटा और ऊपर गया, उसी समय दोस्तों बस मुझे वहाँ पे सिग्नल मिल गया। आईसीआईसीआई बैंक को तो मैं देख ही रहा था। मैंने 30 अप्रैल की दोस्तों 48,000 की कॉल दोस्तों, मैंने 30 अप्रैल की बैंक निफ्टी की 48,000 की कॉल मैंने ले ली दोस्तों, ठीक 11:30 बजे। लेकिन हाँ, इसमें मैंने ये किया था कि इसमें मैंने सिर्फ दोस्तों 2 ही लॉट लिया था। इसमें मैंने सिर्फ 2 ही लॉट लिया था। इसमें मैंने लॉट मुझे ज़्यादा लेना चाहिए था, लेकिन लॉट दोस्तों मैंने केवल 2 ही लिया था। हाँ, यहाँ पे दोस्तों मुझे थोड़ा सा अपना लॉट ज़्यादा करना था, लेकिन सिर्फ मैं कम लॉट से ही काम कर रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों मैंने 48,000 का जो कॉल है, इसको मैंने 11:30 बजे वाली कैंडल ने जैसे ही इसको काटा, मैंने 935 पे दोस्तों इसको 2 लॉट मैंने खरीद लिया। हाँ, लॉट तो जैसे मैंने कहा है कि मैं दोस्तों आजकल मैं कम लॉट से काम कर रहा हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे इसका दोस्तों कोई अफसोस नहीं है, मुझे इसका दोस्तों कोई अफसोस नहीं है। जैसे ही दोस्तों उसने मेरे दूसरे रेजिस्टेंस का हाई और लो मैंने मार्क कर लिया, जैसे ही उसके हाई को काट के कैंडल बंद हुआ, वैसे ही दोस्तों मैंने मैक्सिमम इन द मनी 48,000 का कॉल मैंने खरीदा, लगभग दोस्तों 936 रुपये के आसपास। हाँ, 936 रुपये के आसपास दोस्तों मैंने उसको लिया और बैठा रहा। उसके बाद वो चलता रहा। मैं दोस्तों स्टॉप लॉस ट्रेल करता रहा। मैंने कहा था कि स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मौका मिलेगा तो आप ज़रूर कीजिएगा। इधर दोस्तों मैं एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई को भी देख रहा था। करते करते जा करके मैं दोस्तों ठीक 1:30 बजे अब मुझे लगा कि अब दोस्तों रुकना ठीक नहीं है। अब दोस्तों इससे ज़्यादा इंतज़ार करना दोस्तों ठीक नहीं है। तो मैं 1:30 बजे दोस्तों अपने ट्रेड से एग्ज़िट हो गया मैं, क्योंकि आज दोस्तों मुझे मौका मिला। आज दोस्तों मेरे को बैंक ने दोस्तों बिल्कुल आज मुझे उसने मौका दिया। 1:30 बजे तक मैं बैठा रहा, ट्रेल करने का मौका दिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा अब लगा कि अब इससे ज़्यादा बैठना ठीक नहीं है। तो दोस्तों 48,000 का कॉल जो है इसको मैंने लिया था, मैक्सिमम इन द मनी लिया था।
हाँ, लॉट मेरा केवल 2 था दोस्तों। हाँ, जो जो था वो तो मैं बोलूँगा ही। लॉट दोस्तों मेरा केवल 2 लॉट था, और फिर इसमें मैं लगभग 1:30 बजे के आसपास 1230 रुपये के आसपास दोस्तों मैं इसको लेकर के बाहर हो गया। दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको कि मैं क्या सोच करके, किस मेंटलिटी से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे सुबह के वीडियो को देखिए, शाम के वीडियो को देखिए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मैं किस हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ। क्या है दोस्तों, किस है ना, दोस्तों मतलब क्या, किस मेंटलिटी से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। दोस्तों एक बार प्रॉफिट हो गया, दोबारा मार्केट में एंट्री मत कीजिए दोस्तों, मत कीजिए। मैं इतना देर जल्दी बैठता नहीं हूँ, लेकिन आज ट्रेडिंग करने का मौका मेरे को मिल रहा था, तो इसीलिए वो मैं बैठा। वरना दोस्तों आज मैं इतना बैठता नहीं हूँ, इतना दोस्तों मैं बैठता नहीं हूँ। और एक चीज़ मैंने आपको और भी कहा है कि ट्रेडिंग करने का सही समय दोस्तों जब क्वार्टर्स के रिजल्ट आते हैं ना, वही मौका होता है दोस्तों सही में ऑप्शंस ट्रेडिंग करने का। ऐसे मौके आपको साल में 4 बार मिलेंगे, यानी कि Q1, Q2, Q3, Q4 के रिजल्ट आएंगे। यही मौका है दोस्तों, यही असली मौका होता है ट्रेडिंग करने का। हालांकि करने को तो सालों भर आदमी करता ही है, लेकिन दोस्तों मैं मोस्टली इसी समय मैं हर मौका ढूंढता हूँ ट्रेडिंग करने का, जब क्वार्टर्स के रिजल्ट आते हैं। ये दोस्तों मैंने बताया कि मैंने इरेडा में, वोल्टास में और आज बैंक निफ्टी में मैंने हैवी वेट को देखते हुए आज दोस्तों मैंने ट्रेड लिया, और आज तो मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल करने का भी मौका दिया। रोज़ तो ऐसा मिलता नहीं है दोस्तों, रोज़ ऐसा मौका दोस्तों नहीं मिलेगा। और एक बात तो और है दोस्तों कि मैं आपसे फिर बोलूँगा, ये समय ज़्यादा लॉट में ट्रेड करने का नहीं है। मैं फिर बोलूँगा, ठीक है आज अच्छा हुआ है, लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि ये समय ज़्यादा लॉट में ट्रेड करने का नहीं है। बीच बीच में दोस्तों कुछ न्यूज़ आती हैं कि उसने वहाँ बम फेंक दिया, उसने वहाँ अटैक वो कर दिया। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में दोस्तों ये सब न्यूज़ बहुत घातक होती हैं। तो इसीलिए सोच समझ करके कम लॉट में ही ट्रेड करना अभी के समय में बुद्धिमानी है। ठीक है, आप 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं।